नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं आज लॉगरिथम की। लॉगरिथम में लॉग में क्या होता है कि कोई भी लॉग है, लॉग x का मान क्या होता है? लॉग x का मान क्या होता है? जब उसका बेस a हो इक्वल टू m प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बेस की पावर m करने पर x प्राप्त हुआ है, मतलब बेस 1 की पावर m करने पर x प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये होता है, मतलब log x इक्वल टू m 1 की पावर m करने पर x प्राप्त होता है। तो ये कंडीशन सबके लिए लागू नहीं होती है। इसके लिए x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉन इक्वल टू 1 होता है। तो मान लो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली है कि log 1 का मान क्या प्राप्त होता है? log 1 का मान क्या होता है? जब उसका बेस भी a हो इक्वल टू m होता है। log 1 का मान 1 होता है जब उसका बेस भी a हो। log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। log 1 का मान 0 होता है क्योंकि किसी भी बेस का मान, बेस मान लो a है तो इसकी घात 0 करने पर 1 प्राप्त होता है। चाहे बेस b हो, चाहे c हो, चाहे 10 हो, किसी भी बेस पे 1 का मान 0 ही होता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि log m इंटू n क्या होता है? जिसका बेस क्या है? a। इनटू में हो तो प्लस में आ जाएगी log m प्लस के log n, और भाग में होने पर log a, m अपॉन n होने पर माइनस में आ जाएंगे log m माइनस के log n। ये इसकी कंडीशन है। 4 प्रॉपर्टीज़ है। पहली क्या है? log a का मान a होता है जिसका बेस भी a हो। दूसरी कंडीशन है log 1 का मान 0 होता है जिसका बेस a हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि log m इंटू n का मान क्या होता है? बीच में इंटू होने पर प्लस में आएगा log m प्लस के log n। चौथी कंडीशन क्या है कि log m अपॉन n का मान क्या होता है? ये भाग में है, भाग में मतलब माइनस में आएगा log m माइनस के log n। पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन ये है कि log x की पावर m का मान क्या आएगा? जिसका बेस a हो। तो किसी भी ये पावर वाली संख्या होती है ना, ये आगे इंटू में आ जाएगी, मतलब m log x, मतलब ये पावर वाली संख्या आगे इंटू में आएगी। पांचवी कंडीशन क्या है? ये log की डेफिनेशन, log कब परिभाषित होता है। पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन ये है कि log a अपॉन b जिसका बेस m हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 अपॉन इसको a अपॉन b का मान एक्सचेंज भी हो जाएगा, तो log m b अपॉन a आएगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? log a अपॉन b जिसका, और log b अपॉन m जिसका बेस a अपॉन b अपॉन a जिसका बेस m हो इक्वल टू 1। छठवीं कंडीशन क्या होती है कि छठवीं कंडीशन ये है कि छठवीं कंडीशन में होता है कि log b और जिसका बेस a हो, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है कि log b ऊपर क्या है? b, log b, नीचे क्या है? log a, log, और दोनों का बेस क्या आएगा? समान आएगा। यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m होगा, मतलब log b जिसका बेस a हो, log b अपॉन log a, दोनों में बेस समान आएगा। सातवीं कंडीशन है 1 की पावर log x जिसका बेस भी a हो। इसका मान क्या होता है? इसका मान x होता है। x कैसे होता है? इसको ध्यान से देखो कि ये x तो यहाँ पे आएगा, a ऊपर जाएगा, तो x log a इंटू a, और इसका a इंटू a का मान 1 होता है। इसका मतलब x प्राप्त होगा। दोबारा से देखना कि log m जिसका बेस a हो इक्वल टू m, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि 1 की पावर m करने पर x प्राप्त होता है। 1 की पावर m करने पर x प्राप्त होता है। ये सबके लिए परिभाषित नहीं होती है। इसके लिए x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज इससे आएगी log 1 का मान जिसका बेस भी o हो और x का मान भी हो, दोनों समान होने पर इसका मान 1 प्राप्त होता है। इसका दोनों मान समान होने इसका 1 प्राप्त होता है। log 1 का मान क्या होगा?
log 1 का मान 0 होता है, क्योंकि बेस कुछ भी हो, चाहे 1 2 10 20 कुछ भी बेस आने पर इसका मान log 1 का मान 0 प्राप्त होता है। तीसरी कंडीशन है log m इंटू एन, तो इंटू वाली संख्या प्लस में चली जाएगी, log m प्लस के log n। इसी प्रकार log m इंटू एन, log m माइनस के log n, log ये घात x की पावर m, मतलब ये घात वाली संख्या है ना, ये आगे आएगी m इंटू log x। पांचवी कंडीशन है कि log a अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन, ये एक्सचेंज हो जाएंगे 1 अपॉन log b अपॉन a। छठवीं, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो log a अपॉन b इंटू log b अपॉन a इक्वल टू 1। इसी प्रकार छठी कंडीशन क्या है कि log b जिसका बेस a होने पर इसका मान क्या होगा, log b ऊपर क्या है b पहले आएगा, नीचे बेस में क्या है a, लेकिन दोनों का बेस समान होगा log b अपॉन log a, और दोनों का बेस समान आएगा। इसी प्रकार सातवीं कंडीशन है a log x का मान जिसका बेस a हो का मान x होता है, मतलब ये बेस और ये संख्या समान आएगी ना, तो इसका मान ये x ही प्राप्त होगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम से इजी है। पहला क्वेश्चन क्या है कि log 10 की पावर 3 जिसका बेस हो 10 का मान क्या होगा। तो हमने अभी देखा कि बेस की पावर क्या किया जाए कि उसका मान ये प्राप्त हो, मान लो बेस 10 है, इसकी पावर हमने x की, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 10 की पावर 3, और दोनों के नीचे बेस समान है 10 10 दोनों में समान है, तो ऊपर घात भी समान होगी, मतलब x इक्वल टू 3, मतलब 10 की पावर 3 करने पर 10 की पावर 3 प्राप्त होती है, मतलब बेस की पावर 3 करने पर 10 की पावर 3 प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन है कि log 1000 का मान क्या होगा जिसका बेस हो 100। तो इसमें 100 की पावर बेस की पावर x करने पर 1000 प्राप्त होता है, तो 100 की पावर x करने पर 1000 प्राप्त होता है, तो ये होगा 10 की पावर 2 की पावर x 10 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा 10 की पावर 2x इक्वल टू 10 की पावर 3, तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 3, बेस समान होने पर घातें भी समान होगी, 2x इक्वल टू 3, तो x की पावर 3 अपॉन 2। सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या होता है कि मान लो ये क्वेश्चन आएगा कि log 1000 का मान ज्ञात कीजिए जिसका बेस a हो, फाइंड द वैल्यू। तो इसकी पावर की बेस की पावर क्या किया जाए कि उसके लिए 1000 प्राप्त हो। मान लो हमें कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, कितनी पावर आएगी, तो हमने x मान ली कि बेस क्या है 100 की पावर x करने पर 1000 प्राप्त होता है। इसको आगे सोल्व करेंगे, 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे, ऊपर क्या है x, और 1000 को 10 की पावर 3 लिखेंगे, तो ये क्या होगा 10 की पावर 2 इंटू x 2x 10 की पावर 3, नीचे बेस समान होने पर घातें भी समान हो जाती है, 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि log 32 जिसका बेस है 2√2 का मान ज्ञात कीजिए। बेस क्या है 2√2, मतलब बेस की पावर क्या करने पर ये 32 प्राप्त होगा। मान लो बेस की पावर 2√2 है, तो मान लो बेस की पावर हमने x की, तो बेस की पावर x करने पर 32 प्राप्त होता है 32। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 की पावर 1 इंटू √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2 की होल पावर x इक्वल टू 32। 2 की पावर 1/2, नीचे बेस समान है तो कहते प्लस में हो जाएगी, तो 2 की पावर 3/2, मतलब 1 प्लस के 1/2 3/2, यहाँ की पावर x इंटू में x आएगा। यहाँ पर क्या है 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस समान है तो कहते भी समान होगी, तो 3/2, 2 की पावर क्या है 3/2,
और इसकी पावर क्या है 5, 3/2 इक्वल टू 5। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x 5 × 2 10/3, x इक्वल टू 10/3। वही करना है कि बेस वाली संख्या में मान लो क्या पावर करनी है हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें मान लो x घात लगा दी, तो बाद में इसको ये मान प्राप्त होना चाहिए। तो 32 आ गया, तो इसको आगे सोल्व करते करते x का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आएगी, अगला क्वेश्चन है कि log 2√2 का मान क्या होगा जिसका बेस 16 हो। तो इसके लिए भी वही करना है कि इसकी बेस की पावर क्या किया जाए कि उसका मान 2√2 प्राप्त हो। मान लो बेस 16 है, 16 की पावर हमने मान लो x की, तो x करने पर इसका मान क्या प्राप्त होगा 2√2 प्राप्त होगा। तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 को x और 2 की 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर √ का मान 1/2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4 × x और x, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 घात 1 प्लस के 1/2 3/2 मतलब 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। नीचे बेस दोनों में समान है तो ऊपर घाते भी समान होगी, मतलब 4x इक्वल टू 3/2। इसको आगे क्या करना है कि 4x इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू 3/8, ये इसका आंसर आएगा।